Zero to Professional English Course, a creation of Habib Riaz. Lesson number 4, Kinds of Noun, Part 4. For a better experience of the course, you should buy our book, Golden English, Intermediate Level 2, 0 to Professional English Guide, a golden gift for English learners. What is inside the book? This book is very beneficial for intermediate level students. It contains part of speech, auxiliary verbs or modals, some additional structure of English sentences, 20 stories for Urdu to English practice, direct and indirect, 20 lessons for English text reading and understanding, 35 lessons for English speaking practice, and many more things. I am sure that my book, Golden English, would be a perfect need for English learners, as this will serve as a complete guide to improve their English skills, starting from zero knowledge to advanced levels. Especially translation, English text understanding, and speaking skills, whether starting from zero knowledge to advanced levels. Error is human nature, so if you notice any mistakes in the book, please do not hesitate to inform me. I would be grateful for this act of kindness. If you like, you may share this course with your friends and relatives. To stay updated about our courses and opportunities, please follow us on the links given below in the description. Let's begin with the lesson. बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे। आज हम पढ़ेंगे सबक नंबर 4 पार्ट्स ऑफ स्पीच, जो कि है नाउन के बारे में, और हम नाउन में पढ़ेंगे चौथा सबक यानी नाउन की चौथी किस्म, जो कि है नंबर, यानी नंबर के एतबार से नाउन की कुल कितनी किस्में होती हैं। लेकिन गाइस, उससे पहले हम रिवाइज करना चाहेंगे जो कुछ हमने कल पढ़ा था, उसको रिवाइज करना चाहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना कल का रिवीजन। कल के सबक में हमने जो पढ़ा था वो क्या था? हमने पढ़ा था कि जिन्स के एतबार से यानी जेंडर के एतबार से इसम की कुल 4 किस्में होती हैं। पहले को हम बोलते हैं मैस्कुलिन जेंडर, जिसका मतलब होता है हर वो इसम जो किसी जानदार के मुज़क्कर होने पे दलालत करे। दूसरी किस्म है फेमिनिन जेंडर, इसका मतलब होता है हर वो इसम या हर वो नाउन या हर वो लफ्ज़ जो किसी जानदार के मुअन्नस होने पे दलालत करे। इसकी तीसरी किस्म थी कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर का मतलब होता है हर वो लफ्ज़ जो इसम हो और जो मुज़क्कर और मुअन्नस जानदार दोनों के लिए शामिल हो। आगे हमने पढ़ा था न्यूटर जेंडर। न्यूटर जेंडर का मतलब होता है बेजानदार, यानी गैर जानदार चीज़ों को हम हमेशा क्या कहेंगे? न्यूटर जेंडर का नाम देंगे। ओके, आगे हमने पढ़ा था न्यूटर जेंडर के बारे में। मैंने क्या बताया था? न्यूटर जेंडर के बारे में मैंने आगे बताया था कि कभी कभी हम गैर जानदार चीज़ को जानदार मान लेते हैं, तो इस सूरत में हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है कि हम फ़र्क करें मुज़क्कर मुअन्नस की, है ना। तो इसके लिए लोगों ने कायदा बनाया है कि जब कोई चीज़ गैर जानदार हो उसको हम जानदार मान लें, और तो इस सूरत में अगर वो चीज़ ताकतवर है, उसमें शिद्दत पाई जाती है, ताकत पाई जाती है, तो उसको हम मुज़क्कर मानेंगे, जैसे सन है, समर है, फ्लड है, एक्सेट्रा। लेकिन अगर कोई गैर जानदार चीज़ जिसको हम जानदार मान लेते हैं, अगर उसमें खूबसूरती पाई जाती है, नरमी पाई जाती है, लताफत पाई जाती है, तो उसको हम मुअन्नस का नाम देंगे, यानी फीमेल मानेंगे। जैसे कि मून है, अर्थ है, ऑटम है, स्प्रिंग है। तो इन सारी की सारी चीज़ों में आप देखेंगे नरमी पाई जाती है, खूबसूरती पाई जाती है, लताफत पाई जाती है, तो इनको हम जानदार मानने की सूरत में मुअन्नस का नाम देंगे। आगे हमने पढ़ा था हाउ टू चेंज अ मेल इनटू फीमेल, कि किसी मुज़क्कर को हम मुअन्नस में कैसे बदलेंगे। तो उसके बारे में बताया था। इसके कुल 3 तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि मुअन्नस यानी फेमिनिन जेंडर बिल्कुल अलग होगी मुज़क्कर से। इसका कोई कायदा नहीं है, बल्कि लोगों ने जो अल्फाज बनाए, जो कलिमात बनाए, हमें उन्हीं को फॉलो करना होगा। दूसरा तरीका यह है कि मुज़क्कर वाले लफ्ज़ में हम SS या ESS का इजाफा कर देंगे, तो उससे वो चीज़ मुज़क्कर से मुअन्नस बन जाएगी, यानी मेल से फीमेल हो जाएगी। तीसरा तरीका यह है कंपाउंड नाउन के मुज़क्कर वाले कलमे को मुअन्नस में बदल कर, यानी कि कंपाउंड नाउन कैसे कहते हैं? हर वो अल्फाज या हर वो लफ्ज़ जो 2 हिस्सों पर मुश्तमिल हो, यानी जिसमें 2 कलमे हों। जैसे कि फादर इन लॉ, इसमें 3 कलमे हो गए, यानी 2 से ज़ायद कलमे हो, मेरा मतलब है। जैसे कि ग्रांड सन है, ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हैं ग्रांड और सन 2 कलमे हैं, तो इसको हम बोलेंगे कंपाउंड नाउन। तो इस सूरत में हमें जो मुज़क्कर वाला कलिमा है उसको बदलकर उसको हम फीमेल बनाएंगे। आगे हम रहा था कॉमन जेंडर के बारे में। कभी कभी कॉमन जेंडर के दरमियान हमें तफरीक करना हो जाता है, फ़र्क करना ज़रूरी हो जाता है, तो इस सूरत में हम
मुज़क्कर या मुअन्नस का इस्तेमाल करेंगे आखिर में या शुरू में, जहाँ पे भी हमें ज़रूरत पड़ेगी। जैसे कि डॉक्टर से लेडी डॉक्टर या मेल डॉक्टर या जेंट डॉक्टर भी कर सकते हैं। टीचर से लेडी टीचर, मेल टीचर, ठीक है, कुछ भी कर सकते हैं आप। और सर्वेंट से मेड सर्वेंट, ओके, या फीमेल सर्वेंट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डॉक्टर या टीचर या सर्वेंट, ये कॉमन जेंडर है, ठीक है। लेकिन अगर आप कहा जा फ़र्क करिए तो जाहिर सी बात है आप मेल फीमेल कैसे बनाएंगे, यानी मेल या फीमेल का इजाफा कर देंगे, डॉक्टर से फीमेल डॉक्टर या लेडी डॉक्टर। लेकिन कुछ लोग कहते हैं डॉक्टरेस भी इस्तेमाल होता है आज के वक्त में, तो उसको भी मान लेते हैं, तो उसको हम छोड़ देंगे डॉक्टर को। लेकिन अगर टीचर की बात करें तो टीचर ये कॉमन है, तो हमारे लिए ज़रूरी हो जाएगा कि हम लेडी बढ़ा दें या फीमेल, तो क्या हो जाएगा लेडी टीचर या फीमेल टीचर। इसी तरह से मेल टीचर, ओके, या जेंट टीचर, जो भी आप कहना चाहें, तो इस तरह से हमारा ये बन जाएगा। अब हम आगे चलते हैं, अपना होमवर्क करते हैं, ओके। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने होमवर्क किया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का ये होमवर्क। हमारा होमवर्क क्या है? हमारा होमवर्क है मंदरजा झैल जुमलों में जिन्स यानी जेंडर के एतबार से इसम की किस्म का तयन करें। तो हमने आपको 10 जुमले दिए हैं और इनमें आपको फ़र्क करना है कि ये मैस्कुलिन है, फेमिनिन है, या ये कॉमन जेंडर है या न्यूट्रल है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने होमवर्क कर लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का ये होमवर्क। In this part, we will check our grammar. Please remember that this is a multiple choice question where you have to choose the correct answer. For every question, you have only 15 seconds. Let us begin with the test. Here is the correct answer. 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 Here is the correct answer.
Here is the correct answer. Here is the correct answer. Here is the correct answer. ओके गाइस, तो ये मेरा होमवर्क था और उम्मीद करता हूँ कि आपने मैच किया होगा। अब मैं एक्सप्लेन करूँगा आपके सामने कि जो आंसर था वो ऐसा क्यों था। पहला क्वेश्चन था द किंग इज वेल, तो किंग इसमें क्या होगा, इसको हम मेल मानेंगे। ओके, मैस्कुलिन जेंडर है, अंकल भी मैस्कुलिन जेंडर, अंकल के माने चाचा होता है। हैन ये फीमेल है, एक्ट्रेस ये फेमिनिन जेंडर है, एक्ट्रेस है। ओके, इसी तरह से क्लॉथ्स ये चूंकि गैर जानदार चीज़ थी इसलिए इसको हम न्यूट्रल जेंडर मानेंगे। हेड इसको भी हम न्यूट्रल जेंडर मानेंगे। डेथ के बारे में लोगों का इख्तलाफ है, कुछ लोग कहते हैं कि इसकी कोई जेंडर ही नहीं है, इसलिए मैंने एग्जाम्पल में चेंज कर दिया है। ठीक है, एग्जाम्पल मैंने वहाँ लगा दिया है शी हैज़ ब्रोकन हर लेग्स, चेंज कर दिया है चूँकि मुझे भी डाउट होने लगा। हालांकि मैं इसको अगर मानूंगा तो इसको न्यूट्रल ही मानूंगा, लेकिन एक हिसाब से ये जान ही खुद जो है एक चीज़ है, तो फिर इसको हम न्यूट्रल कैसे मान सकते हैं। तो मैंने सर्च किया तो कह रहे हैं कि इसकी कोई जेंडर ही नहीं है, तो इसलिए मैंने चेंज कर दिया। तो इसको हम छोड़ देते हैं, देखते हैं इंशाल्लाह कभी मालूम हो तो आप हमें भी बता दीजिएगा ताकि मैं उसको सही कर सकूं। उसके बाद है फैन। फैन ये गैर जानदार चीज़ थी इसलिए हमने इसको न्यूट्रल जेंडर का नाम दिया। स्प्रिंग, इसके बारे में मैंने बताया कि शुअरा कराम जो है कुछ गैर जानदार चीज़ को मुज़क्कर यानी जानदार मान लेते हैं, तो हम उसमें मुज़क्कर और मुअन्नस की तफरीक करते हैं, तो इसलिए जब वो चीज़ नाजुक होगी, लताफत पाई जाएगी, खूबसूरत होगी, तो उसको हम फीमेल मानेंगे, तो इसलिए स्प्रिंग या फेमिनिन जेंडर कहलाएगा। वरना आप इसको वो भी मान सकते हैं न्यूट्रल जेंडर, लेकिन फेमिनिन माने तो ज़्यादा अच्छा है। अब फ्रेंड ये कॉमन है, ठीक है, मुज़क्कर मुअन्नस दोनों में होता है, इसलिए हमने इसको फ्रेंड को क्या कहा, कॉमन जेंडर का नाम दिया। ओके गाइस, चलते हैं अपना अगला सबक शुरू करते हैं, और आज का सबक है काइंड्स ऑफ नाउन, नंबर्स के एतबार से, यानी अदद के एतबार से इसम की कुल कितनी किस्में होती हैं। तो अदद के एतबार से इसम की कुल 2 किस्में हैं। पहले को हम सिंगुलर कहते हैं, दूसरे को हम प्लूरल कहते हैं। ओके, और मैं जानता हूँ कि हर किसी को पता है सिंगुलर एंड प्लूरल, तो इसकी तारीफात तो आपको पता है, लेकिन इसके जो उसूल हैं वो थोड़े से अलग हैं, जिनको हम तफसील से पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले हम इनकी मिसालों को देखेंगे। तो पहली किस्म है सिंगुलर। सिंगुलर किसे कहते हैं, तो सिंगुलर कहेंगे हर वो इसम जो किसी एक चीज़ को बतलाए, है ना, एक चीज़ पे दलालत करे, तो इसको बोलेंगे सिंगुलर। जैसे कि आप कहें गर्ल, आप कहें बॉय, आप कहें पेन, आप कहें फैन, आप कहें बुक। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि सारी की सारी ये जो चीज़ें हैं ये इसम हैं, ये सारे के सारे क्या हैं, एक हैं। गर्ल का मतलब क्या आएगा, एक लड़की, ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे सिंगुलर। इसकी जो दूसरी किस्म है वो है प्लूरल। प्लूरल किसे कहेंगे, तो प्लूरल कहेंगे जैसे कि प्लूरल की तारीफ होगी कि हर वो इसम जो 2 या 2 से ज़ायद चीज़ों पे दलालत करे, ठीक है, जिसमें एक का माना ना हो बल्कि 2 या 2 से ज़ायद हो। जैसे कि आप गर्ल्स कहते हैं, आप बॉयज़ कहते हैं, आप पेन्स कहते हैं, आप फैंस कहते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गर्ल्स का मतलब होगा एक से ज़ायद हो जाएगा, 2 भी हो सकती हैं, 3 भी हो सकती हैं। बॉयज़ 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं। कलम जो है ये एक से ज़ायद हो सकते हैं, ठीक है, तो इसलिए इसको हम बोलेंगे प्लूरल। तो ये दोनों किस्में हैं नाउन की नंबर के हिसाब से। अगली मिसाल बुक्स है, यानी यहाँ पर आप देख सकते हैं बुक्स का मतलब एक से ज़ायद किताब है, तो इसीलिए हम इनको क्या बोलेंगे, इनको हम बोलेंगे प्लूरल। तो ये तारीफात थी। अब आगे चलते हैं और हम पढ़ेंगे कि हाउ टू चेंज अ सिंगुलर इनटू प्लूरल, कि एक मुफरद को, एक वाहिद को हम 2 में यानी जमा में कैसे चेंज करें।
ओके, तो इसके बहुत सारे कायदे हैं, जिसमें से सबसे पहला कायदा ये है कि सिंगुलर नाउन के आखिर में यस बढ़ा दिया जाता है। ओके, तो अगर कोई नाउन है जो सिंगुलर है, एक का माना दे रहा है, अगर आप इसको प्लूरल बनाना चाहते हैं तो इसमें आप क्या करेंगे, आप आसानी के साथ एस बढ़ा देंगे, लेकिन हर नाउन के साथ नहीं बढ़ाएंगे, बल्कि हर वो नाउन जिसके आखिर में कंसोनेंट हो। कंसोनेंट आपने पढ़ा है कि ए ई आई ओ यू को छोड़ करके जितने भी हैं सबको कंसोनेंट कहते हैं। तो जितने भी आई ए ई यू को छोड़ करके जो आएंगे तो उसको हम क्या पढ़ेंगे, हम वहाँ पर एस का इजाफा कर देंगे, यानी एस बढ़ा देंगे, तो हमारा वो सिंगुलर से क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। जैसे कि बुक से आपने क्या कहा, बुक्स। पेन से आप क्या कहेंगे, पेन्स। होम से आप क्या कहेंगे, होम्स। ओके, ब्रदर्स से आप क्या कहेंगे, ब्रदर्स। ओके, यहाँ पर देख सकते हैं बुक ये आपका कंसोनेंट है, पेन आपका कंसोनेंट है, होम में ये कंसोनेंट नहीं वावेल है, लेकिन इसको भी हम एस के साथ ही इजाफा कर देते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर लिख दिया है। ब्रदर्स में आर है, आप देख सकते हैं कि जो है आखिरी, ओके, आखिरी जो अल्फाज हैं इसमें, यानी आखिरी जो हरूफ है सब के सब क्या हैं, कंसोनेंट है, होम को छोड़ करके। यहाँ पर मैंने अक्सर कहा है, हमेशा नहीं कहा है, इसलिए आप जो है इस पर डाउट ना करें, होम सी इस्तेमाल होता है। तो अक्सर जब कोई सिंगुलर नाउन है, अगर उसके आखिर में कंसोनेंट आ जाए तो हम सिर्फ एस का इजाफा कर देंगे, तो वो चीज़ सिंगुलर से प्लूरल हो जाएगी, जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं। ये पहला कायदा हुआ या पहला तरीका हुआ। दूसरा तरीका क्या है, सिंगुलर नाउन के आखिर में ई एस का इजाफा कर देते हैं। अभी तक हमने क्या पढ़ा, एस का इजाफा करते हैं, लेकिन यहाँ पर ई एस का इजाफा कर देते हैं। और उसका इजाफा हम कब करते हैं, ई एस का, जब सिंगुलर का आखिरी हर्फ ओ हो या एस एच हो या एस हो या सी एच हो या एक्स हो, तो इस सूरत में हम क्या करते हैं, उसमें ई एस का इजाफा करते हैं। जैसे कि मैंगो से मैंगोज, बॉक्स से बॉक्सेस, मैच से मैचेस, ओके, बुश से बुशेस। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इनके आखिर में ओ है, एक्स है, एच है, सी एच है या एस एच है। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मैंने बताया, सी एच, एस एच, ओ, ठीक, तो एक्स यहाँ पर देख सकते हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पर क्या इजाफा किया, ई एस का इजाफा किया, तो मैंगो से मैंगोज हो गया, बॉक्स से बॉक्सेस हो गया, मैच से मैचेस हो गया, और बुश से बुशेस हो गया। तो दूसरा कायदा यह, दूसरा कायदा क्या है कि हम सिंगुलर नाउन के आखिर में ई एस का इजाफा कर देते हैं। ओके, यहाँ पर आपने क्या पढ़ा, यहाँ पर आपने पढ़ा कि जब कोई नाउन ओ से खत्म हो या एस से, यहाँ पर देख सकते हैं ओ आया हुआ है, तो उसमें हम क्या पढ़ते हैं, उसमें हम ई एस का इजाफा कर देते हैं। लेकिन कुछ नाउन्स ऐसे हैं जो ओ से तो ख़त्म होते हैं, लेकिन फिर भी हम उसमें ई एस का इजाफा नहीं करते हैं, बल्कि एस का इजाफा करते हैं। और इन नाउन को आप जान लें, ये एग्जाम में भी आते हैं, और अगर आप कहीं प्रूफ रीडिंग कर रहे हैं तो वहाँ पर भी आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो उनमें से बहुत सारे नाउन्स हैं, लेकिन जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है उनको मैं आपके सामने पेश करूँगा, ताकि आप उनको याद कर सकें, उनको जहन में बिठा सकें, और आपसे गलती नहीं होनी चाहिए। तो वो नाउन कौन से हैं जो ओ से ख़त्म होते हैं, लेकिन उसमें हम सिर्फ एस का इजाफा करते हैं, जैसे कि डायनामो। ओके, डायनामो से आप क्या बनाएंगे, डायनामोज। यहाँ पर ओ से ख़त्म हो, लेकिन हमने ई एस नहीं बढ़ाया बल्कि एस बढ़ाया। इसी तरह से रेशियो से रेशियोज, पियानो से पियानोज, फोटू से फोटूज, किलो से किलोज, लोगो से लोगोज, कमांडो से कमांडोज। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ऐसे नाउन हैं जिनकी हमें ज़रूरत पड़ती है। हम बारहा सुनेंगे, डायनामो, रेशियो, पियानो, फोटू, किलो, लोगो, कमांडोज। तो जब भी आपसे कहा जाए इनकी प्लूरल बनाइए, तो आप इनमें जो ई एस नहीं बढ़ाएंगे बल्कि सिर्फ एस का इजाफा करेंगे। तो इन अल्फाज को आप जहन में बिठा लें, आपसे गलती नहीं होनी चाहिए इन अल्फाज को इस्तेमाल करने में। ओके, इनके अलावा और भी कुछ अस्मा है, लेकिन बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पर नहीं लिखा ताकि आपको दिक्कत ना हो। इसका तीसरा कायदा क्या है, यानी सिंगुलर को प्लूरल बनाने का तीसरा कायदा ये है, और उसमें जिसके आखिर में एक साथ दो दो वावेल हो, दो वावेल एक साथ जमा हो जाएं, तो उस सूरत में हम एस का इजाफा कर देते हैं। जैसे कि जू, यहाँ पर आप देख सकते हैं ओ ओ दो वावेल हो गए, तो इसलिए जूज हो जाएगा। ट्री से क्या बनाएंगे आप ट्री से ट्रीज बनाएंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दो वावेल एक साथ जमा हुए, इसलिए हमने एस का इजाफा कर दिया, तो जू से जूज कहलाया जाएगा, ट्री से ट्रीज कहलाएगा। इसी तरह से रेडियो से रेडियोस। ओके, यहाँ पर रेडियो दो वावेल है, इसलिए रेडियोस होगा, आप यहाँ पर ई एस का इजाफा नहीं करेंगे। ओके,
रेडियो की जमा बनाते वक्त आप ES नहीं बढ़ाएंगे बल्कि सिर्फ S का इजाफा करेंगे, तो रेडियो से क्या हो जाएगा, रेडियो से रेडियोज हो जाएगा। इसका चौथा तरीका क्या है, अगला तरीका जो कि 4 नंबर पे है, अगला तरीका ये है कि हर इसम जिसके आखिर में F या FE हो तो उसको जमा बनाते वक्त हम F या FE को VES में बदल देंगे। ओके, F को या FE को किस में बदल देंगे हम, VES में। जैसे कि आप कहेंगे लाइव से लाइव्स, नाइफ से नाइव्स। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं FE से खत्म हुए तो इसलिए हमने VE से बदल दिया, नाइफ में FE से खत्म हुआ था हमने FE को VES से बदल दिया। तो ये आपका चौथा कायदा हुआ किसी सिंगुलर को प्लूरल में बदलने का। और इन कायदों को जानना इसलिए ज़रूरी है, जब कभी आपको ज़रूरत पड़ जाए तो आप परेशान ना हो कि ये लाइव्स क्या है, नाइव्स क्या है। तो जब आप कायदा पढ़े रहेंगे तो आपके जहन में बात आ जाएगी कि हाँ ये प्लूरल है फुला चीज़ की, इसलिए आपको पढ़ाया जा रहा है। लेकिन ये तो कायदा रहा, लेकिन कुछ अस्मा ऐसे हैं जो F से तो ख़त्म होते हैं लेकिन उसमें हम S का इजाफा करते हैं। ओके, और VS का भी इजाफा करते हैं, यानी दोनों में से कोई। आपने अभी क्या पढ़ा, F हो तो EVS में यानी VES में बदल देते हैं। लेकिन कुछ अस्मा ऐसे हैं जिनमें हम S भी बढ़ा सकते हैं, VS भी बढ़ा सकते हैं और S भी बढ़ा सकते हैं। जैसे कि ड्वार्फ से ड्वार्फ्स या ड्वार्फ्स, हुप से हुप्स भी आप कह सकते हैं या हुप्स भी कह सकते हैं। स्कार्फ से आप स्कार्फ्स भी कह सकते हैं या स्कार्फ्स। वार्फ से आप क्या कह सकते हैं, वार्फ्स या वार्फ्स। तो ये चंद अस्मा हैं, ठीक है। ड्वार्फ से ड्वार्फ्स, ड्वार्फ्स। हुप से आप बना सकते हैं हुप्स या हुप्स। स्कार्फ से स्कार्फ्स या स्कार्फ्स। वार्फ से आप वार्फ्स भी बना सकते हैं और वार्फ्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं F को आपने यहाँ पर VES भी चेंज किया है लेकिन इसके साथ भी आपने बनाया है। तो जब भी कहीं आ जाए तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। अगर कहीं सवाल आ जाए कि जो है ड्वार्फ की प्लूरल क्या है, नंबर A ड्वार्फ्स या ड्वार्फ्स, ठीक है, और ऑप्शन में दे दिया दोनों, तो आप दोनों पे टिक लगाएंगे। आप जो है गलत फहमी का शिकार नहीं होंगे कि ये क्या है या कौन सा सही है। तो कुछ अस्मा, ये कुछ ऐसे अस्मा हैं जिनमें हम S के साथ भी जमा बना सकते हैं और VS के साथ, दोनों के तरीके से हम बना सकते हैं। ओके, कुछ अल्फाज ऐसे हैं जो F से ख़त्म होते हैं या FE से ख़त्म होते हैं लेकिन उनके आखिर में हम सिर्फ S का इजाफा करते हैं। ओके, हमने कायदा क्या पढ़ा कि जब कोई इस्म F से ख़त्म हो या FE से ख़त्म हो तो हम क्या करते हैं, VES बढ़ा देते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ अस्मा ऐसे हैं जिनमें हम ऐसा नहीं करते हैं बल्कि हम सिर्फ S का इजाफा करते हैं। जैसे कि ग्रीफ, ग्रीफ का मतलब होता है दुख तकलीफ, तो आपसे ग्रीफ से क्या बनाएंगे, ग्रीव्स। आप यहाँ पे ग्रीव्स नहीं कहेंगे बल्कि ग्रीफ में आप क्या बना देंगे, ग्रीव्स। ओके, इसी तरह से हुप से आप क्या बनाएंगे, हुप्स। इसी तरह से रूफ से आप क्या बनाएंगे, रूफ्स। चीप से क्या बनाएंगे, चीप्स। प्रूफ से क्या बनाएंगे, प्रूफ्स। आप प्रूफ्स नहीं कहेंगे, प्रूफ्स। ओके, F के साथ, FS के साथ। ओके, इसी तरह से गल्फ से आप क्या बनाएंगे, गल्फ्स। आप VES गल्फ्स, VES नहीं लाएंगे बल्कि सिर्फ आप F के साथ S जोड़ देंगे तो आपका प्लूरल बन जाएगा। इसी तरह से क्लिफ से आपका क्लिफ्स बन जाएगा। ओके, हैंकर चीप से क्या बनेगा, हैंकर चीप्स। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये ऐसे अस्मा हैं जो कायदे से निकले हुए हैं, शुजूज जिसे आप कह सकते हैं, यानी जो उसूल को नहीं मानते हैं, उसूल के खिलाफ होते हैं। तो जब भी इनकी जमा बनानी हो आपको इसमें एहतियात बरतनी होगी। ग्रीफ से क्या बन जाएगा, ग्रीफ्स। हुप से आप F के साथ यानी इन सारों के साथ आप S जोड़ देंगे, आप इनको VES से नहीं बदलेंगे। तो ये चंद वर्ड्स हैं जिनको आपको याद रखना होगा ताकि आपसे किसी भी तरह की गलती ना हो। ओके गाइस, आगे चलते हैं। पांचवा कायदा क्या है किसी सिंगुलर को प्लूरल में बदलने का। पांचवा कायदा यह है कि अगर कोई नाउन Y से खत्म हो और Y से पहले कंसोनेंट हो तो इस सूरत में हम Y को हटाकर IES बढ़ा देते हैं, IES का इजाफा कर देते हैं। जैसे कि आप कहेंगे बॉडी से बॉडीज, आप कहेंगे बेबी से बेबीज, आप कहेंगे लेडीज से लेडीज। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो नाउन आपके सामने लिखे हुए सब Y से ख़त्म हो रहे हैं और इनसे पहले कंसोनेंट है DB है, तो इसलिए हमने Y को किस में बदल दिया, IES में बदल दिया। तो ये हमारे क्या हो गए, ये हमारे हो गए प्लूरल। ये आपका पांचवा कायदा है।
छठे कायदे की अगर हम बात करें तो कुछ नाउन में उनके अंदर वावेल को बदलकर ही इससे जमा बना देते हैं, यानी वावेल बदल देते हैं, वावेल चेंज कर देते हैं। जैसे कि मैन से आप क्या बनाएंगे, मैन। फूड से क्या बनाएंगे, फीट। टूथ से क्या बनाएंगे, टीथ। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वावेल को हमने बदल दिया। मैन से क्या कहते हैं, मैन। ए को हमने ई में बदल दिया, ओ को हमने किस में बदल दिया, ई में बदल दिया। ऊ को ओ किस में बदल दिया हमने, ई में। ओके, मैं ओ इसलिए पढ़ रहा हूँ, डबल ओ नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि इंग्लिश वाले ऐसा नहीं पढ़ते हैं। डबल ओ आप कहीं नहीं सुनेंगे, वो आपको सुनाई देगा ओ ई। ये तो इंडियन वाले बोलते हैं डबल ओ डबल ई, लेकिन वो लोग नहीं बोलते, एफ ही बोलेंगे, वो डबल एफ नहीं बोलते हैं। इसलिए मैंने यहाँ पर इस तरह कहा है, वरना मैं कह सकता था डबल ओ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मिसालों में हमने वावेल को चेंज करके यहाँ पर हमने प्लूरल बनाया है। तो ये आपका छठा तरीका हुआ सिंगुलर से प्लूरल बनाने का। इसका सातवां तरीका किया है कि कुछ नाउन में ई एन या आर ई एन का इजाफा करके हम प्लूरल बनाते हैं। ओके, जैसे कि आप देख सकते हैं ऑक्स से ऑक्सन, यहाँ पर आपने ई एन का इजाफा किया। इसी तरह से चाइल्ड से चिल्ड्रेन, यहाँ पर आपने आर ई एन का इजाफा किया। तो ये है आपके प्लूरल सातवां कायदा। इसका आठवां कायदा क्या, यानी आठवां तरीका क्या हो सकता है। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो सिंगुलर भी इस्तेमाल होते हैं और प्लूरल भी, यानी उनको हम दोनों तरह पर इस्तेमाल कर सकते हैं, इनमें कोई तब्दीली नहीं आएगी। ओके गाइस, तो आपके सामने मैं कुछ ऐसे नाउन्स लिखूंगा जो प्लूरल भी होते हैं और सिंगुलर भी, यानी ज़रूरत के एतबार से हम फ़र्क करेंगे कि ये सिंगुलर इस्तेमाल हो प्लूरल। दोनों की शक्ल एक ही होगी, आप फ़र्क नहीं करेंगे एस के ज़रिए या इस के ज़रिए, ऐसा कुछ नहीं करेंगे। ओके, सबकी शक्ल एक ही होगी, सिंगुलर में भी सेम होंगे और प्लूरल में भी सेम होंगे। और वो अस्मा है शीप, ये आपके सिंगुलर भी इस्तेमाल होता है, प्लूरल भी। डियर, एयरक्राफ्ट, स्पेसक्राफ्ट, सीरीज, हेयर, पेयर, डजन, स्कोर, 100। तो ये चंद ऐसे अस्मा हैं जिनको आप सिंगुलर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, प्लूरल भी। ओके, दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं और दोनों की शक्लें एक ही रहेंगी। लेकिन कभी कभी लोग एस बढ़ा देते हैं, जैसे कि इसमें एस बढ़ सकता है, इसमें भी एस बढ़ सकता है, इसमें भी बढ़ सकता है, इसमें भी बढ़ सकता है, बट इसमें नहीं बढ़ सकता है, ऑलरेडी इसमें एस है। पेयर्स भी आपको देखने को मिलेगा, डोजन भी आपको देखने को मिलेगा, स्कोर्स में भी आपको इस मिलेगा, हंड्रेड्स में भी आपको स्कोर देखने को मिलेगा। लेकिन अगर कोई 200 कर दे तो आप उसको गलत नहीं करेंगे, इसलिए यहाँ पर मैंने लिखा है। ओके, अगर कोई 2 डोजन कर दे तो आप जरूरी नहीं कि आप टू डोजन्स करें, लाजमी नहीं आपके लिए। 2 पेयर्स जरूरी नहीं, पेयर भी आप कर सकते हैं। ओके, और जब भी आप पेयर के साथ लाएंगे कोई हेल्पिंग वर्ब तो प्लूरल का लाएंगे। ओके, तो यहाँ पर चंद ऐसे अस्मा है जिनको आप सिंगुलर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, प्लूरल भी। ओके, तो बाज़ दफ़ा लोग एस भी बढ़ा देते हैं, मैं नहीं कहता हूँ नहीं बढ़ा सकते, बढ़ा सकते हैं, आपको मिलेगा भी ऐसा। लेकिन अगर कोई कह दे डियर आर इन द गार्डन तो आप वहाँ पर उसको कट नहीं करेंगे, सही जुमला होगा। डियर आर इन द गार्डन भी सही है, डियर इज इन द गार्डन। शीप इज इन द गार्डन, शीप आर इन द गार्डन, दोनों सही है। तो आपको एहतियात बरतना है इनके प्लूरल में, यानी इनको हम जो है दोनों तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, सिंगुलर और प्लूरल दोनों। ओके, आगे चलते हैं कंपाउंड नाउन के बारे में। अगर हम बात करें कंपाउंड नाउन, आपने अभी पढ़ा कंपाउंड नाउन किसे कहते हैं, जो 2 या 2 से ज्यादा हिस्सों पर मुश्तमिल हो तो उसको हम कंपाउंड नाउन कहते हैं। तो कंपाउंड नाउन को अगर आपको सिंगुलर से प्लूरल बनाना हो तो आप क्या करेंगे, आप कंपाउंड नाउन का जो असल कलिमा है उसमें इसम का जो कायदा आपने कुछ पढ़ रखा, जो कुछ अभी आपको पढ़ाया गया कि एस बढ़ा देते हैं, ई एस बढ़ा देते हैं, वावेल चेंज कर देते हैं, जो भी कायदा आपको पढ़ाया गया है उसी कायदे को फॉलो करते हुए आप क्या करेंगे, जो कंपाउंड नाउन का चूंकि 2 हिस्सों पर मुश्तमिल होगा या 3 इससे ज्यादा 2 भी हो, तो जो असल होगा उसमें आप चेंज करेंगे। ओके, मिसाल के तौर पर सन इन लॉ से क्या हो जाएगा, सन्स इन लॉ। डॉटर इन लॉ से क्या हो जाएगा, डॉटर्स इन लॉ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सन इन लॉ कंपाउंड नाउन है, इसमें असल क्या ये सन है, तो यहाँ पर आप चेंजिंग करेंगे तो यहाँ पर आप सन्स इन लॉ हो जाएगा। डॉटर इन लॉ से क्या हो जाएगा, डॉटर्स इन लॉ। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें हमने जो असल कलिमा था उसमें चेंज किया है। आगे चलते हैं कायदा नंबर 10, यानी हम इसम को चेंज कर सकते हैं। इसका 10वां कायदा ये है कि लेटर्स यानी ABCD
और नंबर 1 2 3 4 5 इनको अगर आपको प्लूरल बनाना हो तो आप कैसे बनाएंगे? तो इसका कायदा ये है कि आप उनके साथ एपोस्ट्रोफी कॉमा जोड़ेंगे और उसके साथ एस लगा देंगे, तो आपका क्या बन जाएगा? प्लूरल। जैसे आप कहना हो कि 2 यानी 3 2, जैसे कि आपको कहना हो कि 1 से ज़ायद 1 या 1 से ज़ायद 3 या 1 से ज़ायद 2 या 1 से ज़ायद एस, तो आप कैसे कहेंगे? आप एस के साथ एपोस्ट्रोफी कॉमा लगाएंगे और साथ में आप क्या कर देंगे? एस जोड़ देंगे। जैसे कि देयर आर मोर ई, यहाँ पे मोर चूंकि प्लूरल के साथ इस्तेमाल होता है तो ई आ जाएगा। अब इसको जरूरी है कि हम प्लूरल बनाएं, तो ई के साथ आपने क्या किया? एपोस्ट्रोफी कॉमा जोड़ा और एस का इजाफा किया। ए के साथ आपने यहाँ पर एपोस्ट्रोफी कॉमा जोड़ा और एस का इजाफा किया। तो यहाँ पर ये जो ईज है इसका मतलब होगा कि ये प्लूरल है ई की। कहीं अगर आपको लिटरेचर में आ जाए तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि क्या आ गया है। ये ई की जमा है यानी एक से जायद ई, ये ए की जमा है यानी एक से जायद ए, ठीक है। इसी तरह से आई की जमा ये आई एस है, टी की जमा क्या है? टी एस है। तो जब कहीं अगर आपको दिख जाए तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे ये क्या आ गया, योर टीज। यहाँ पर टी की जमा यानी एक से जायद टीज, 2 टी 3 टी 4 टी आई मीन 4 टीज, ओके। इसी तरह से 5 यानी एक से जायद 5, एड 2 5 है ना, यानी 2 बार 5 यानी 2 5 जोड़िए, तो आप कैसे कहेंगे? आपके लिए जरूरी क्योंकि आप 5 लिखे उसके बाद एपोस्ट्रोफी कॉमा उसके बाद एस लिखा दे। एंड 4 2s यानी 4 2 यानी 1 2 3 4, ठीक है। तो ये आपकी जमा हो जाएगी। जब भी आपको लेटर्स का प्लूरल बनाना हो, जमा बनाना हो, तो आप क्या करेंगे? आप कॉमा लगाएंगे एपोस्ट्रोफी और एस जोड़ देंगे तो आपका प्लूरल बन जाएगा, ओके। तो ये चंद कायदे थे सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए। तो गोया कि आपको 10 कायदे बताए गए, आपको इनकी प्रैक्टिस करनी होगी, आपको बस एक बार पढ़ना होगा, ठीक है। इंशाल्लाह बातें समझ में आ जाएंगी, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं कि 10 चीजें कैसे याद करेंगे। आसान सा इंशाल्लाह एक बार रिवाइज करेंगे तो समझ में आ जाएगा। अब हम आगे आपको बताएंगे कुछ मजीद जानकारी सिंगुलर और प्लूरल के एतबार से। ये तो सारी बातें थी कायदे के एतबार से, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं सिंगुलर और प्लूरल में जिनका जानना हमारे लिए जरूरी है, ताकि जब हम लिखें या हम कोई प्रूफ रीडिंग करें या सामने वाला कहे या कहीं हमें लिखा हुआ मिले तो हम कंफ्यूज ना हो। पहली चीज क्या है? कुछ नाउन हमेशा ऐसे हैं जो हमेशा प्लूरल इस्तेमाल होते हैं, घर से उनका माना सिंगुलर आता है, यानी उनका माना सिंगुलर निकल कर आता है, लेकिन वो चीज हमेशा प्लूरल ही इस्तेमाल होंगे। जैसे कि आप कहते हैं ऐसे आलात जिनके 2 हिस्से होते हैं लेकिन वो एक ही चीज होती है, ओके। कोई आला है जिनके 2 हिस्से होते हैं लेकिन एक ही चीज हो, जैसे कि सीजर्स। सीजर का मतलब होता है कैंची, टोंग्स का मतलब होता है पकड़ने के लिए आता है, पिंसर्स आप जानते हैं, स्पेक्टिकल्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सारे के सारे एक ही चीज है, ओके। सीजर्स मतलब कैंची एक ही चीज है, टोंग्स ये भी यानी चिमटा होता है पकड़ने का जो आला होता है, पिंसर्स आप जानते हैं पिंसर्स, और इसी तरह से स्पेक्टिकल्स का मतलब होता है चश्मा, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये आला यानी औजार हैं, एक सामान है, औजार है। आला का मतलब औजार, इंस्ट्रूमेंट, और इनके 2 हिस्से होते हैं, ओके। कैंची के 2 हिस्से होते हैं, इसी तरह से टोंग्स इसके भी 2 हिस्से होते हैं, पिंसर्स के भी 2 हिस्से होते हैं, स्पेक्टिकल्स के भी 2 हिस्से होते हैं, ओके। तो इनको जब भी आप इस्तेमाल करेंगे आप इनको प्लूरल इस्तेमाल करेंगे, लेकिन इनका माना सिंगुलर आएगा। आप अगर कहें आई हैव अ सीजर्स तो जुमला सही होगा, आई हैव अ स्पेक्टिकल्स तो आपका कहना सही होगा, आई हैव या देयर इज स्पेक्टिकल्स, देयर इज माई स्पेक्टिकल्स, या देयर इज माई सीजर्स, तो आप नहीं कहेंगे देयर इज माई सीजर बल्कि देयर इज माई सीजर्स, ओके। और आप कहेंगे देयर आर माई सीजर्स, हमेशा आप सीजर्स ही इस्तेमाल करेंगे, आप इनको सीजर नहीं कहेंगे। अगर आप सीजर कहेंगे तो कोई माना निकल कर नहीं आएगा। पिंसर्स ही आप कहेंगे, स्पेक्टिकल्स भी आप कहेंगे, स्पेक्टिकल नहीं कहेंगे। स्पेक्टिकल कह देंगे तो हो सकता है कोई दूसरा माना है, चश्मे का माना नहीं आएगा। तो ये कुछ ऐसे अस्मा हैं जिनकी हमें जरूरत पड़ सकती है, तो इनको हम हमेशा प्लूरल ही इस्तेमाल करेंगे, गर्चे इनका माना सिंगुलर खुलकर आता है, ओके। इसी तरह से खास ड्रेस हैं, कुछ ड्रेस ऐसे हैं जिनको हम प्लूरल ही इस्तेमाल करते हैं, ओके। जैसे कि हम कहेंगे ट्राउजर्स, ब्रीचेस, आप ट्राउजर नहीं कहेंगे, हमेशा आप ट्राउजर्स ही इस्तेमाल करेंगे, ट्राउजर नहीं कहेंगे। ट्राउजर्स, ब्रीचेस, जीन्स, आप कहीं सुने जीन्स? जीन कहीं सुने? आपने नहीं सुना होगा, जीन्स ही सुना होगा, जीन्स इसके साथ। टाइट्स, आपने टाइट नहीं सुना होगा। शॉर्ट्स, आपने हमेशा शॉर्ट्स ही सुना होगा कपड़े के नाम, शॉर्ट नहीं सुना होगा आपने। इस तरह से पजामा तो सुनते हैं, असल में पजामाज है, ये हमेशा इंग्लिश में प्लूरल होता है। उर्दू वाले पजामा इस्तेमाल कर लेते हैं बट इंग्लिश में पजामाज होगा, ओके।
तो ये ऐसे नाउन है जिनको आप हमेशा एस के साथ इस्तेमाल करेंगे, लेकिन गर्च इनका माना सिंगुलर हो सकता है, एक जीन्स, दो जीन्स, ओके। लेकिन ये ऐसे नाउन है जिनको हम हमेशा एस के साथ यानी प्लूरल ही इस्तेमाल करेंगे, ओके। ये पहली जानकारी हुई नाउन के बारे में जिनको हम हमेशा प्लूरल इस्तेमाल करेंगे। कुछ नाउन ऐसे हैं जो आपको प्लूरल तो दिखेंगे बट हम उनको सिंगुलर इस्तेमाल करते हैं। इनमें से पहला है जो है कुछ ऐसे नाउन जो प्लूरल दिखते हैं लेकिन उसका समझ सिंगुलर के तौर पर होता है, ये मैंने तशरीह कर दी है। पहली चीज क्या है, सब्जेक्ट के नाम। सब्जेक्ट के नाम, कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो आपको प्लूरल दिखेंगे लेकिन आपको क्या इस्तेमाल करना होगा, आपको उनको सिंगुलर इस्तेमाल करना होगा। जैसे कि आप कहेंगे मैथमेटिक्स, फिजिक्स, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैथमेटिक्स या फिजिक्स, यहाँ पर एस आया हुआ जो कि आपको प्लूरल लग रहे हैं लेकिन ये सिंगुलर इस्तेमाल होंगे। आप कहेंगे कि मैथमेटिक्स इज माय फेवरेट सब्जेक्ट, फिजिक्स इज वेरी डिफिकल्ट, आप नहीं कहेंगे फिजिक्स आर वेरी डिफिकल्ट। अगर आप कह देते हैं फिजिक्स आर वेरी डिफिकल्ट तो आपका यह कहना गलत हो जाएगा, बल्कि फिजिक्स घर से प्लूरल है लेकिन आप इसको सिंगुलर का मामला करेंगे इसके साथ। तो पहली चीज हुई, कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनके साथ हम प्लूरल ही इस्तेमाल करेंगे लेकिन इनको हम सिंगुलर के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। दूसरी चीज है लफ्ज न्यूज। न्यूज को आप हमेशा सिंगुलर इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो आप कहेंगे नो एनी न्यूज इज ट्रू अबाउट हिज डेथ, कि उसकी मौत के बारे में कोई भी खबर सही नहीं है। यहाँ पर गर्चे आपको जमा दिख रहा है एस के साथ है लेकिन ये क्या है, ये सिंगुलर है। आप कहेंगे इज देयर एनी न्यूज, आप नहीं कहेंगे आर देयर एनी न्यूज। अगर आप कहते हैं आर देयर एनी न्यूज तो आपका जुमला गलत हो जाएगा, ओके। इज देयर एनी न्यूज कहेंगे आप जब भी इस्तेमाल करेंगे तो न्यूज को आप हमेशा एज अ सिंगुलर इस्तेमाल करेंगे जो कि प्लूरल दिख रहा है लेकिन फिर भी आप सिंगुलर इस्तेमाल करेंगे। अगली चीज क्या हो सकती है, अगली चीज है कुछ आम बीमारियों के नाम। कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो प्लूरल तो होते हैं दिखने में बट वो सिंगुलर इस्तेमाल होते हैं। जैसे कि आप कहें मीजल्स, मम्स, रिकेट्स, तो ये चंद बीमारियां ऐसी हैं जो आपको प्लूरल दिखने में लग रहे हैं लेकिन असल में इनको हम सिंगुलर का इस्तेमाल करेंगे। तो आप कह सकते हैं मीजल्स इज वेरी डेंजरस डिजीज, मम्स इज, आप नहीं कहेंगे मम्स आर वेरी डेंजरस डिजीज, ओके। तो इन चीज़ों को आपको जहन में बिठाना होगा ताकि जब आप कहीं लिखें या एग्जाम वगैरह में आ जाए तो आप जो है जुमला आ जाए, मान लीजिए कि मीजल्स इज वेरी डिफिकल्ट डिजीज या वेरी डेंजरस डिजीज, आप वहाँ पर सही का टिक लगाएंगे, आप वहाँ पर गलत का टिक नहीं लगाएंगे, ओके। चौथी चीज क्या हो सकती है जो दिखने में प्लूरल तो होती है बट वो सिंगुलर होती है। चौथी चीज है कुछ खेल के नाम है, सारे के सारे नहीं है, कुछ खेल ऐसे हैं जिनमें एस लगा होता है आखिर में लेकिन हम उनको प्लूरल इस्तेमाल नहीं करते बल्कि सिंगुलर इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि बिलियर्ड्स, तो कुछ खेल के नाम ऐसे हैं जैसे कि बिलियर्ड्स है, ड्रॉट्स है, ये खेल हैं, ये खेल होते हैं। इनको गर्चे बिलियर्ड्स या ड्रॉट्स लिखा हुआ है लेकिन जब भी आप इनको इस्तेमाल करेंगे तो आप कहेंगे कि ड्रॉट्स इज माय फेवरेट गेम या बिलियर्ड्स इज माय फेवरेट गेम। आप यहाँ पर बिलियर्ड्स आर नहीं करेंगे, ओके, या ड्रॉट्स आर नहीं करेंगे बल्कि ड्रॉट इज माय फेवरेट गेम, ओके। एक बात और आपको ध्यान देनी है, वो ये चीज़ है कलेक्टिव नाउन के बारे में। कुछ खास कलेक्टिव नाउन ऐसे होते हैं जो सिंगुलर होते हैं लेकिन उनका इस्तेमाल हम प्लूरल के तौर पर करते हैं। दिखने में सिंगुलर होते हैं, दिखने में क्या होते हैं, सिंगुलर, लेकिन इसको हम प्लूरल मानते हैं। जैसे कि केटल, केटल का मतलब होता है चौपाया, जानवर, इनको आप जब भी इस्तेमाल करेंगे प्लूरल इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह से वर्मिन, वर्मिन कीड़े को बोलते हैं, इनको भी आप प्लूरल इस्तेमाल करेंगे। पीपल बहुत आम चीज़ है, घर से देखने में पीपल है यानी सिंगुलर लग रहा है लेकिन इसको हम पीपल आर बोलेंगे, पीपल इज नहीं बोलेंगे, ओके। इसी तरह से जेंट्री, जेंट्री एक खानदान, एक पूरा कबीला है इंग्लैंड का, तो उसके लिए कलमा इस्तेमाल होता है, इसको भी आप जेंट्री आर ही इस्तेमाल करेंगे, आप जेंट्री इज इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये सारे के सारे अल्फाज दिखने में सिंगुलर लग रहे हैं लेकिन एक्चुअल में ये सब के सब प्लूरल हैं, ओके। तो ये सारी बातें थी नाउन को लेकर के, यानी नाउन कैसे बनाया जाए और उसका क्या कायदा। इसी तरह से कुछ अहम जानकारी मैंने आपको दी है, आई मीन प्लूरल कैसे बनाया जाए सिंगुलर से, तो मैंने सारे उसूल ज़वाबित बता दिए हैं और कुछ अहम चीज़ें थी जिनकी तरफ मैंने निशानदही कर दी है। अब आगे चलते हैं और हम समरी करते हैं। आज के सबक में हमने क्या पढ़ा गाइस, आज के सबक में हमने पढ़ा कि इसम की तादाद के एतबार से दो किस्में होती है। पहले को हम सिंगुलर कहते हैं, सिंगुलर का मतलब होता है वो इसम जो एक चीज़ को बतलाए। दूसरे को हम प्लूरल कहते हैं, प्लूरल किसे कहते हैं,
वो इसम जो दो या दो से ज्यादा यानी एक से ज्यादा चीजों को बतलाए तो इसको हम प्लूरल का नाम देंगे। आगे हमने बताया कि किसी सिंगुलर को प्लूरल में हम कैसे चेंज करेंगे। तो मैंने कुल 10 उसूल बताए थे। पहला कायदा क्या बताया था, सिंगुलर नाउन के आखिर में एस बढ़ा दिया जाता है और उस वक्त हम करते हैं जब अक्सर जो है कंसोनेंट हो आखिर में। दूसरा कायदा मैंने बताया सिंगुलर के आखिर में ईएस का इजाफा कर देते हैं, लेकिन हर किसी के साथ नहीं बल्कि खास तौर पर उन सिंगुलर के आखिर में जिनमें एक्स हो या एस हो या एस एच हो या ओ हो या सी एच वगैरह हो। इसी तरह से हर वो इसम जिसके आखिर में एक साथ दो दो वावेल आ जाए तो उसको जवाब बनाते वक्त हम सिर्फ एस का इजाफा करते हैं, वहां पर आप ई एस का इजाफा नहीं करेंगे। चौथा कायदा हमने पढ़ा हर वो इसम जिसके आखिर में एफ या एफ ई हो तो उसको जवाब बनाते वक्त हम एफ या एफ ई को वी ई से बदल देंगे। इसके अलावा कुछ एक्सेप्शनल थे, कुछ इस कायदे से निकले हुए थे जिसको मैंने आपको बताया और आप उनको पढ़ लेंगे, उनको याद कर लेंगे। पांचवा कायदा क्या है, हर वो इसम जिसके आखिर में वाई हो, वाई से पहले कंसोनेंट हो, तो इस सूरत में हम वाई को हटाकर आई ई एस का इजाफा कर देंगे। ओके, आई ई एस, वाई को हटा देंगे और आई ई एस हम बढ़ा देंगे तो वो चीज क्या हो जाएगी, सिंगुलर से प्लूरल हो जाएगी। आगे हमने आपको पढ़ाया कायदा नंबर 6, कुछ नाउन में वावेल के अंदर ही तब्दीली कर देते हैं, जैसे मैन से मेन आपने कर दिया, यानी वावेल को सिर्फ बदला और वो चीज सिंगुलर से प्लूरल हो गई। आगे हमने पढ़ाया कुछ नाउन के आखिर में हम ई एन बढ़ा देते हैं या आर ई एन का इजाफा कर देते हैं तो वो चीज सिंगुलर से प्लूरल हो जाती है। आगे हमने क्या पढ़ा, आगे हमने बताया कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो सिंगुलर भी इस्तेमाल होते हैं प्लूरल भी, दोनों तौर पर आप उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे हमने पढ़ा कंपाउंड नाउन के बारे में, अगर कोई नाउन जो है दो या दो से ज्यादा हिस्सों पर मुश्तमिल हो तो उसको हम प्लूरल कैसे बनाएंगे, तो उसका जो असल कलिमा है उसको हम चेंज करेंगे प्लूरल में, सारे कलिमों को आप चेंज नहीं करेंगे। कायदा नंबर 10 मैंने बताया कि लेटर जैसे ए बी सी डी है, इसी तरह से 1 2 3 नंबर है, इनको अगर आपको प्लूरल बनाना हो तो आप क्या करेंगे, आप इनके आखिर में एपिस्ट्रोफी कमा लगाएंगे और साथ में एस का इजाफा कर देंगे तो ये जो लेटर्स हैं, ये जो नंबर्स हैं, या एस से यानी सिंगुलर से क्या हो जाएंगे, प्लूरल बन जाएंगे। तो ये 10 कायदे हैं जिनको आपको जहन में रखना होगा इनकी मिसालों के साथ। आगे हमने आपको कुछ मजीद जानकारी दी सिंगुलर और प्लूरल के बारे में। पहली जानकारी हमने क्या दी, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो हमेशा प्लूरल ही इस्तेमाल होते हैं, गर्चे वो एक ही होते हैं, और वो चीज़ क्या है, ऐसे आलात जिनके दो हिस्से होते हैं और वो एक ही चीज़ होते हैं, जैसे कि सीजर से, टंग से, पिंसर से, स्पेक्टिकल्स है। खास ड्रेस के नाम जैसे कि ट्राउजर्स है, ब्रीचेस है, जीन्स है, टाइट्स है, शॉर्ट्स है, पजामाज है, तो इनको आप क्या इस्तेमाल करेंगे, इनको आप प्लूरल इस्तेमाल करेंगे, गर्चे एक ही होते हैं। इसी तरह से आप आगे हमने बताया कुछ नाउन रहते हैं जो प्लूरल तो होते हैं बट वो सिंगुलर इस्तेमाल होते हैं, जिसमें से पहला क्या है, सब्जेक्ट के नाम है। दूसरा लफ्ज़ न्यूज़, इनको आप सिंगुलर इस्तेमाल करेंगे कि जो दिखने में प्लूरल है। इसी तरह से कुछ बीमारियों के नाम है जिनको हम सिंगुलर इस्तेमाल करते हैं, गर्चे दिखने में प्लूरल लगते हैं। इसी तरह से कुछ खेल के नाम है जिनको हम सिंगुलर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, और मैंने मिसालें आपको दे दी है, इंशाल्लाह आप उनको पढ़ लेंगे, उनको समझ लेंगे। आगे हमने बताया कि कुछ खास कलेक्टिव नाउन ऐसे होते हैं जो सिंगुलर इस्तेमाल होते हैं लेकिन जो दिखने में सिंगुलर होते हैं लेकिन हम उनको प्लूरल मानते हैं, जैसे कि केटल है, देखने में सिंगुलर लग रहा है लेकिन हम कहेंगे केटल्स आर, केटल इज नहीं कहेंगे। इस तरह से वर्मिन है, इस तरह से पीपल है, आप कहेंगे पीपल आर गुड, आप नहीं कहेंगे पीपल इज गुड। इसी तरह से जेंट्री भी आप प्लूरल इस्तेमाल करेंगे। और ये सारे के सारे क्या कलेक्टिव नाउन है, पूरी जमात मुराद होती है इनसे। किटल का मतलब जानवर, जानवरों की जमात, तो इसलिए इसको हम क्या मानेंगे, इनको हम प्लूरल मानेंगे, गर्चे यहाँ पर कोई अलामत नहीं पाई जाती है प्लूरल की। ओके गाइस, तो आज का ये सबक था और मैंने खुलासा कर दिया। ओके गाइस, हमने सवालात सुन लिए, अब आगे चलते हैं। और अब हमारा होमवर्क का नंबर आया, अब आपको होमवर्क दिया जाएगा, आप होमवर्क करके लाएंगे। लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं होमवर्क आपको शो ना करूँ, ओके, क्योंकि हमारा जो होमवर्क है वो सही और गलत का है, ठीक है, तो मुझे नहीं लगता कि आप होमवर्क शो करने की ज़रूरत है। फिर उसका आप हमारे साथ क्लास में मैच करेंगे, जिस तरह से हमने अभी होमवर्क किया इसी तरह से हमारा होमवर्क चलता रहेगा, सेम पैटर्न होगा, यानी इन डिस्कशन का। आगे ऐसा नहीं होगा, आगे ट्रांसलेशन का आ जाएगा तो नहीं हो पाएगा। तो हम क्या करेंगे, हम आपको होमवर्क शो नहीं कर रहे हैं, ओके। मैंने जो होमवर्क क्रिएट कर रखा है वो इन्हीं से, यानी जो अल्फाज मैंने आपको बताए हैं, जो शुजूज यानी एक्सेप्शनल अल्फाज थे, ये सिंगुलर तो होते हैं लेकिन प्लूरल इस्तेमाल होते हैं, इसी तरह से प्लूरल होते हैं लेकिन सिंगुलर इस्तेमाल होते हैं। इन्हीं सारी चीज़ों को देखते हुए मैंने आपके लिए 20 जुमले बनाए, यानी 20 सेंटेंसेस, यानी 20 जुमले, 20 सही गलत के आपको होमवर्क होंगे। तो मैं चाहूँगा कि आप इन होमवर्क को देखें ना,
बल्कि आप सिर्फ लेसन पढ़ के आएँ और फिर आप हमारे साथ अगली क्लास में मैच करें, तो मुझे लगता है ज़्यादा मज़ा आएगा। ओके? तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि मैं होमवर्क शो ना करूँ। तो इसी के साथ आज का हमारा सबक ख़त्म हुआ। उम्मीद करता हूँ कि मेरी पूरी कोशिश रही है कि आपको अच्छे से बता सकूँ, और उम्मीद करता हूँ कि मेरी बात आपको समझ में आई होगी। आज का सबक आपको समझ में आया होगा, और अगर आपको बहुत ज़्यादा लगा हो तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये ऐसी चीज़ है जिनकी आपको ज़रूरत हमेशा नहीं पड़ेगी, बल्कि एग्ज़ाम वगैरह में पड़ती है। तो अब अगर आप हमारे साथ एक बार पढ़ लेंगे तो कभी आपको ज़रूरत पड़ जाए एग्ज़ाम वगैरह में तो आप परेशान नहीं होंगे। ये बहुत बड़ा फ़ायदा होगा आपका। तो इस चीज़ को आप पॉज़िटिवली सोचिए, मुस्बत तौर पर सोचिए। इंशाल्लाह आपका वक़्त ज़ाय नहीं होगा। इन सारी चीज़ों को पढ़ कर के कहीं न कहीं आपको ये चीज़ फ़ायदा देगी। ओके? तो इसी के साथ हम आपसे रुख़्सत होते हैं। इंशाल्लाह आपसे कल मिलेंगे। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।